तुम लोग पहले अपना जो प्रोजेक्ट है ना तुम लोग भेजे और डायग्राम देखे हैं, लेकिन तुम लोग अपना वर्ड्स में बताओ कि तुम लोग का मतलब क्या क्या प्रोसेसेस है, ठीक है, वो काम क्या कर रहा है। अगर तुम लोग जो पेजेस तुम लोग बनाए हो, ठीक है, उसका तुम लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, करो। उसके बाद फिर हम बताएंगे, ठीक है। पहले तुम लोग बताओ कि तुम क्या क्या, क्योंकि तुम लोग बनाए हो मैं ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब कम ही फंक्शनैलिटीज दिख रहा है, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर करेंगे। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बना बोल देंगे, हाँ। नहीं तो पहले हम थोड़ा सा क्या डीएफडी वो बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर वो लोग से पूछ के वो लोग को गाइड कर देंगे, है ना। ठीक है। ओके। ठीक है। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हेलो। स्क्रीन दिख दिख रहा है रहा ना? है सर। हाँ। ठीक है ठीक है। देखो डीएफडी क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले ये जानना होगा कि मतलब हम लोग डीएफडी क्यों यूज करते हैं, क्या होता है। ठीक है। डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो मान लो तुम जो लॉगिन पेज है मान लो तुम्हारा, ठीक है, तुम लॉगिन पेज तो सबका रहेगा ही। लॉगिन पेज में तुम डेटा कुछ दोगे, क्या डेटा दोगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है, और अगर कोई कैप्चा कैरेक्टर है या जो भी है तो, लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड तो तुम दोगे ही, ठीक है। तो वो क्या है, तुम अपना डेटा किसको दे रहे हो, जो लॉगिन मॉड्यूल है तुम्हारा, ठीक है। लॉगिन मॉड्यूल को तुम अपना डेटा दे रहे हो, तो डेटा फ्लो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर जो भी है, ठीक है, उससे लॉगिन मॉड्यूल में, ठीक है। अब उसके बाद जब तुम उसको लॉगिन मॉड्यूल में डेटा दिए अपना, ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करना है कि तुम सही डेटा दिए कि नहीं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो सही डेटा कैसे ऑथेंटिकेट होगा, डेटाबेस में, डेटाबेस से, ठीक है, डेटाबेस में तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड स्टोर रहेगा, ठीक है, वहां से सही डेटा। इको कर रहा है, इको म्यूट करो, म्यूट, म्यूट में रखो। हाँ म्यूट में रखो, ठीक है। तो जो लॉगिन मॉड्यूल को डेटा मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर से, यूजर आईडी पासवर्ड, वो डेटाबेस से वेरीफाई होगा कि सही डेटा है या नहीं। तो डेटाबेस, जितना भी डेटाबेस या टेबल तुम लोग बनाए हो ना, वो क्या है, डेटा स्टोर है, ठीक है, वो डेटा स्टोर है। हम लोग अपना जो डीएफडी बनाएंगे उसमें डेटा स्टोर को भी दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो पेज आएगा, ठीक है, जो भी आएगा स्टूडेंट मॉड्यूल या कोर्स मॉड्यूल या क्लासेस मॉड्यूल, जो भी आएगा वो हो रहा है कि वो तुमको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो डीएफडी फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि कॉमनली यूज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम प्रोसेस फ्लो कैसे करके होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस, ठीक है। जो प्रोसेस है, जैसे तुम्हारा एक जो तुम बनाए हो क्लास मैनेजमेंट सिस्टम में एकदम भेजा, उसमें है कि कोर्स का डिटेल स्टोर हो रहा है, तो कोर्स मॉड्यूल एक होगा, ठीक है, जो कि जहाँ पे कोर्स डाल रहे हैं एंड फिर एंट्री करने के बाद वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग सिंबल्स को देखते हैं, ठीक है। देखो ये जो सर्कल है वो है प्रोसेस, ठीक है। लॉगिन करना, हम लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर जैसे अटेंड कोर्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो वो एक कोर्स प्रोसेस हो गया।
फैकल्टी वाला मॉड्यूल, ठीक है। तो फैकल्टी का वो मतलब प्रोसेस हो गया, ठीक है। सोर्स एंड सिंक कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, डेटा स्टोर। देखो डबल लाइन, ऊपर में एक एरो आएगा और एक एरो जाएगा। यहाँ देखो डेटा स्टोर जो भी है ना, डेटा स्टोर तुम जब बनाओगे तो ये तुमको ध्यान रखना है, या कोई भी तुम प्रोसेसेस बनाओगे तो ये याद रखना कि उसमें अगर इनपुट हो रहा है तो आउटपुट भी होना चाहिए। वो डेटा कहीं से ले रहा है तो किसी को वो डेटा दे भी रहा है, ठीक है। तो सर्कल प्रोसेस, उसके बाद ये तो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो लेवल्स है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है जीरो लेवल, ठीक है, फंडामेंटल लेवल। जीरो लेवल मतलब क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम हम बताते हैं जीरो लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है वन लेवल। वन लेवल क्या रहता है, जो तुम जीरो लेवल में बताए हो, ठीक है, उसी का डिटेल्स में हम लोग वन लेवल में बताते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है टू लेवल। अच्छा, जीरो लेवल को कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू लेवल। टू लेवल में क्या है, जो वन लेवल है, ठीक है, उसी को हम लोग छोटा छोटा पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो टू लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक तो एग्जांपल देखते हैं। एक तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में देखो क्या है, ये जीरो लेवल डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखो एक ही बबल है, ठीक है, एक बड़ा सा बबल है, ठीक है। और इसमें देखो कुछ इनपुट्स है, ठीक है। इनपुट्स क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो यूजर अकाउंट मेंटेनेंस, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड देना, यूजर आईडी पासवर्ड चेंज करना, लॉगिन कराना, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो ऊपर में जो भी है ना, ये सब डिफरेंट रोल्स है, मतलब डिफरेंट लोग जो इसको डेटा देंगे, ठीक है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एंट्री करेगा, सब्जेक्ट एंट्री भी वही करेगा, मार्क्स एंट्री ऑपरेटर। देखो कि इस ए वाला सिस्टम में क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो डिफरेंट यूजर्स को यूजर आईडी बना के दे रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर को यूजर आईडी बना के दे रहा है और मार्क्स एंट्री ऑपरेटर को यूजर आईडी बना के दे रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या क्या इनपुट कर रहा है इसमें, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंट्री इनपुट कर रहा है, और सब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट और सब्जेक्ट का डिटेल्स, किस स्टूडेंट का क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे तुम लोग कॉलेज में पढ़ता है तो तुम लोग एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहा है, तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम लोग बीसीए में, तुम लोग का सब्जेक्ट अलग है और जो एमबीए में है उसका सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। तो नाम के अगेंस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, उस तरह का पेज है। नेम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, नाम डालना है, वो उस नाम के अगेंस्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो डालो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक मार्क्स एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है। मार्क्स एंट्री ऑपरेटर क्या है, मार्क्स एंट्री ऑपरेटर जब लॉगिन करेगा ना स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है, तो उसको क्या दिखेगा, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का सब्जेक्ट्स दिखेगा, ठीक है। और स्टूडेंट का सब्जेक्ट का अगेंस्ट छोटा छोटा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जिसमें उसको मार्क्स एंट्री करना है, ठीक है। तो वो मार्क्स एंट्री कर दिया इधर, ठीक है। देखो ये जितना भी एरोज है ऊपर में, ठीक है, ये एरोज स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का तरफ है, मतलब इनपुट है, उसमें जा रहा है, उसमें घुस रहा है, ठीक है, बबल में घुस रहा है वो सब एरो। तो इतना इनपुट है। उसके बाद देखो इनपुट के बाद कुछ रिपोर्ट्स भी तो जनरेट होना है, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट यहाँ पर्टिकुलरली नहीं दिया हुआ है कि कौन रिपोर्ट जनरेट करेगा, लेकिन क्या क्या रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टूडेंट का नाम और सब्जेक्ट। देखो नाम और सब्जेक्ट, तुम लोग तुमको जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें क्या लिखा रहता है, नाम और सब्जेक्ट, ठीक है। एंड जो मार्कशीट मिलता है, ठीक है, उसमें नाम सब्जेक्ट के अलावा जो मार्क्स है वो भी लिखा रहेगा। एंड फिर जो सर्टिफिकेट्स रहता है, पास सर्टिफिकेट या और कोई मतलब इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है, ठीक है, वो जनरेट होगा। तो ये है जीरो लेवल, ठीक है। जीरो लेवल मतलब ओवरव्यू यही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखो वन लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग का सर प्रोजेक्ट, हाँ मैम। सर जैसे कि हम अपने जीरो लेवल बनाए हैं, मेरा प्रोजेक्ट है क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें हम दो ही चीजें से सीएमएस में मतलब क्लास मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी मेरा कोर्स रहेगा, ठीक है, कोर्स का डिटेल रहेगा और फैकल्टी का डिटेल रहेगा और ये क्लास शेड्यूलिंग रहेगा, तो ये सबको करना रहेगा, या फिर जो रिलेशन बिटवीन जो एडमिन है और ये क्लास मैनेजमेंट है, ये दोनों को सिर्फ दिखाने से होगा पहले वाले में। मैं और एक मिनट अगर रुको, इसको करेंगे भी तो एरो को फिर कीजिए। रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, हाँ। सर स्क्रीन शेयर करेंगे सर।
हाँ, कर रहे हैं हम। स्क्रीन अभी देखो स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा दिख तुम रहा यस लोग सर, को? दिख रहा है सर, हाँ। तुम लोग का क्या नाम बोला तुम लोग? क्लास मैनेजमेंट सिस्टम ना? जी जी सर। तो देखो क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मेरे को बताओ कि जैसे क्लास मैनेजमेंट सिस्टम में रोल्स कितना है, मतलब जैसे हम अभी जो दिखा है उसमें था एक मार्क्स एंट्री ऑपरेटर था, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या कर रहा था, नाम और सब्जेक्ट डाल रहा था, और मार्क्स एंट्री ऑपरेटर मार्क्स डाल रहा था, और एक एडमिन था जो कि लॉगिन वाला काम देख रहा था। तो तुम लोग का इधर में रोल्स कितना कितना है, मतलब कितना लोग उसको यूज सर करेंगे? एक कोर्स है, एक कोर्स रहेगा, और फिर उसके बाद ये फैकल्टी डिटेल्स है, उसके बाद है ये क्लास शेड्यूलिंग, उसके बाद है क्लास, जिसमें से क्लास का अटेंडेंस आएगा और वो कैसा कंप्लीट क्लास है या नहीं है, क्लास से रिलेटेड तो, इंफॉर्मेशन आएगा। उसके बाद तो, से रहेगा ये क्या बोलते, फिर रिपोर्ट रहेगा। बस इतना ही है। तो एडमिन ही सब सब काम देखेगा ना? हाँ, हाँ सर, सारा काम काम एडमिन ही देखेगा। सारा काम पहले स्क्रीन शेयर करके अपना प्रोजेक्ट दिखा दीजिए, फिर जाके समझ में आएगा ना। नहीं ठीक है, हम पहले सुन के मतलब ये करते हो, ये जहाँ हमको ये होगा वो हम पूछ लेंगे। एडमिन ही सब कुछ रहेगा। तो एक काम कर सकता है तुम लोग, यहाँ पे ना एडमिन बनाओ एक, ठीक है। एक तो एडमिन बनाओ, ठीक है। और एरोस को तुम थोड़ा सीधा एरो कर लेना, हम तो टाइम नहीं है करते, थोड़ा जल्दी में ये एरोस कर मतलब ठीक है, हम लिखते हैं सीधा या कोशिश कर देना। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट तो हटाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्लास मैनेजमेंट सिस्टम का सर्कल बनाओ, ठीक है। उसमें लिखो क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। तुम लोग का रोल एक एडमिन ही है, ठीक है। तो एडमिन बनाओ इधर, ठीक है। अब बताओ एडमिन, इसको तुम्हारा जो क्लास मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या क्या दे रहा है? सबसे पहले क्या दे रहा है? क्लास का डिटेल्स दे रहा है, सब्जेक्ट का डिटेल्स दे रहा है, कोर्स 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 का डिटेल्स दे डिटेल रहा है, सर। कोर्स का डिटेल्स हाँ। है ना? हाँ, कोर्स इन्फो जी। एंट्री लिख दो, कोर्स इन्फो एंट्री, ठीक है। फिर हम और एक एरो बनाते हैं, और क्या दे रहा है? कोर्स का फैकल्टी का वाला डिटेल्स। फैकल्टी इन्फो एंट्री है ना? फैकल्टी एंट्री, ठीक है। और क्या दे रहा है? उसके बाद शेड्यूल है सर, क्लास शेड्यूल। थोड़ा सा मेरे को नीचे करना है।
क्या शेड्यूल, क्लास शेड्यूल ना, क्लास शेड्यूल दे रहा है ना। सिर्फ शेड्यूल को लिख सकते हैं सर, क्योंकि क्लास एक के बाद अलग ही है। क्या क्या रहेगा? सिर्फ शेड्यूल हेलो, है सर। अच्छा शेड्यूल दे रहे हैं, तो शेड्यूल हाँ सर, सिर्फ शेड्यूल करके। शेड्यूल एंट्री। और कुछ दे रहा है क्या इसको इनपुट? उसके बाद सर क्लास करके एक है, जिसमें से क्लास कितना एब्सेंट है, प्रेजेंट है, और अटेंडेंस मतलब क्लास का दिखा रहा है कि कितना क्लास हुआ है नहीं हुआ, तो क्लास करके है। मतलब क्लास रिकॉर्ड, हाँ हाँ सर। क्लास रिकॉर्ड करके ना, ठीक है। यस सर। इसको थोड़ा नीचे से सेट कर लेना बाद में, ठीक है। तो लाइनिंग ठीक कर लेना। ठीक है। तो और कुछ है इसमें, और कुछ इनपुट है इसको? सर उसके बाद फिर एक रिपोर्ट है, और उसके बाद फिर चेंज पासवर्ड है, दो और है। नहीं वो अच्छा, एडमिन चेंज पासवर्ड भी कर सकता है, तो एडमिन को खुद ही ये है, तो वो किसके लिए पासवर्ड करेगा चेंज? जैसे अपना मान चेंज। लीजिए कि अगर मेरे को पासवर्ड चेंज करना रहे तो अपनी अच्छा अपना सुविधा के चेंज कर, लिए तो। ठीक है, अपना हाँ। चेंज, अपना चेंज के लिए तो यहाँ पे लिख देना, इधर पे लाइन बना देना। यूजर अकाउंट मेंटेनेंस या अकाउंट मेंटेनेंस। अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है। ठीक है, और बस इतना ही इसको इनपुट मिल रहा है ना, और तो कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है सिस्टम को। नहीं सर, फिर बस एक रिपोर्ट रहेगा। हाँ वो तो आउटपुट है, ठीक है, रिपोर्ट है ना आउटपुट। अच्छा। अब इनपुट का बात हो गया, ये जीरो लेवल इनपुट का बात हो गया। अब तुम लोग ना ऐसे, जैसे हम एक लाइन से कर रहे हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे एक, इतना गुच पिच नहीं हो के एक लाइन बना देना, मतलब जैसे एडमिन है, एक ऐसा लाइन बना देना, ठीक है, एक सिंपल लाइन बना देना, वहां से ऐसे ऐसे करके लाइंस खींच के, तो ऐसे ऐसे लाइंस खींच के क्लास रिकॉर्ड, शेड्यूल एंट्री, फैकल्टी, इस तरह का बना सकते हैं, ठीक है, तो बीच बीच नहीं रहेगा। अच्छा रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट से बताओ। उसमें से क्लास का रिपोर्ट है, जिसमें से एब्सेंट और प्रेजेंट करके कितने क्लास हुए हैं, कितने नहीं हुए। क्लास क्लास रिकॉर्ड का रिपोर्ट है ना, यस सर। क्लास रिकॉर्ड रिपोर्ट, ठीक है, कि कितना हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और क्या है, और क्या चीज का रिपोर्ट है? और फिर शेड्यूल का रिपोर्ट है, जो क्लास शेड्यूलर में कर रहे हैं। क्लास शेड्यूल का रिपोर्ट है ना। यस सर। क्लास शेड्यूल रिपोर्ट। और क्या चीज का है बताओ। और ये फैकल्टी का पेमेंट जो पर आर पर सब्जेक्ट को करके हो रहा है। फैकल्टी पेमेंट रिपोर्ट।
वैकल्पिक पेमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और इतना ही है सर। इतना ही है ना, ठीक बाकी है। कुछ देखो ये जीरो लेवल, हाँ हाँ हो गया ना। सर, हाँ सर इतना ही है। ठीक है, तो जो इनपुट आया, देखो इनपुट जीरो लेवल में क्या इनपुट्स गए और क्या आउटपुट दिए, वो हो गया, ठीक है। तो यही है जीरो लेवल, ठीक है, समझ में आ गया ना जीरो लेवल। हम्म। यस सर, यस सर। तो जीरो लेवल हो गया, कितना इनपुट्स आया, क्या क्या था, ठीक है। अपन लोग अपना प्रोजेक्ट और देख लेना, अगर कुछ और वो डेटा ले रहा है कहीं से तो डाल देना, ऐसा इनपुट कर देना, ठीक है, ऐसा आउटपुट कर देना, ठीक है। तो एक मिनट के बाद अब हम लोग जो इसमें देखे थे, जो जीरो लेवल में देखे थे, ठीक है, उसका हम लोग वन लेवल करते हैं। वन लेवल ही मेन है, वन लेवल हो गया तो फिर हम लोग उससे दूसरा वाला भी कर सकते। सर सर, बोलो। मेरा भी सर वैसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा क्या है? पेरोल सिस्टम है। हाँ, तो तुम ऐसा देख लेना तुम्हारा इनपुट क्या है, आउटपुट्स क्या है, ठीक है, तुम बना के मेरा अपना वाला कुछ नहीं है सर, जैसे एडमिन लॉगिन करेगा हाँ। तो उसका एक फिर मेन होम पेज लिख लेगा, होम पेज में वो सिलेक्ट करेगा अटेंड एम्प्लॉय का तुम्हारा डिटेल्स। तुम्हारा में भी एक ही मतलब एडमिन ही सब काम कर रहा ना। यस सर। हाँ, तो ठीक है, वैसे एडमिन लिख के तुम तो जीरो लेवल बना भेज देना मेरे को, ठीक है ना, कि हम्म क्या कितना मतलब है, मतलब कौन कौन सा काम कर रहा है, इनपुट्स क्या क्या दे रहा है सिस्टम को, और आउटपुट्स क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। यस। तो ये हो गया जीरो लेवल, ठीक है। अब वन लेवल में हम लोग देखेंगे, वन लेवल एक निकालते हैं। हम्म, एक मिनट। हम्म, एक मिनट। अब देखो दिख रहा है वन लेवल, हम कुछ कुछ बनाए थे, और ऐड करना होगा तो कर देंगे, ठीक है। इसमें एक मिनट, जूम कर देते हैं। देखो वन लेवल में हम अभी कुछ ये नहीं किए क्योंकि मेरे को डेटा स्टोर नहीं पता है, तो डेटा स्टोर देख के इसमें ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है। एक मिनट। सर जैसे एडमिन एडमिन एम्प्लॉय का डिटेल्स इनपुट करेगा तो क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंट्री, ओके सर। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंट्री ऐसे लिख देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा हम देखो ये वन लेवल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो लेवल को सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या रहेगा ना कि मेरे को करने में आसानी होगी।
ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, हेलो। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के लिए यहाँ पे लॉगिन का देखो, यूजर अकाउंट इन्फो हम एक टेबल लिए हैं। तुम अपना यहाँ पे जो भी तुम्हारा लॉगिन टेबल होगा ना, तो टेबल का नाम लिखना। क्या है टेबल का नाम, क्या है तुम लोग का, जहाँ यूजर आईडी पासवर्ड स्टोर हो रहा है? लॉगिन टेबल। लॉगिन टेबल है ना? हाँ, तो लॉगिन इन्फो ऐसा लिख सकता है यार, लॉगिन टेबल जो भी है, लॉगिन इन्फो। ठीक है, लॉगिन इन्फो टेबल हो गया। तो देखो लॉगिन एक प्रोसेस है। ठीक है, एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड एंटर कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन यूजर अकाउंट मतलब जो लॉगिन मॉड्यूल है, यूजर अकाउंट मैनेजमेंट मतलब लॉगिन मॉड्यूल, वहां से उसको दे रहा है। वो लॉगिन टेबल में देख रहा है कि हाँ यूजर आईडी पासवर्ड सही है। अगर सही है तो फिर लॉगिन हो जा रहा है। ठीक है, एंड तुम जो अपना प्रोजेक्ट को बनाए हो कि कोई भी मॉड्यूल को तुम लोग का प्रोजेक्ट में क्या है, कोई भी मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है। बिना लॉगिन का नहीं एक्सेस कर सकता है ना? यस सर। यस सर। यस। ऐसे ही है ना? तो इसीलिए तुम देखो कि यहाँ पे इतना सारा डायग्राम्स में जितना भी एरोज है वो लॉगिन में ही आ रहा है, या जा लॉगिन से जा रहा है, या मतलब लॉगिन में ही आ रहा है। मतलब कोई भी चीज करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड रोल जो भी है, ठीक है, रोल नहीं भी है तो यूजर आईडी पासवर्ड डालना यहाँ जरूरी है, तभी जाके लॉगिन होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग कोर्स, यस सर। अभी मान लो अब तुम लोग का जो सेकेंड वाला है कि तुम लोग को कोर्स डालना है। ठीक है, कोर्स वाला डालना है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कोर्स वाला। ठीक है, क्या है मतलब मॉड्यूल का नाम क्या है, कोर्स मॉड्यूल। कोर्स है सर। कोर्स, कोर्स मॉड्यूल ना, कोर्स मॉड्यूल। ठीक है, कोर्स मॉड्यूल या कोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, कोर्स मैनेजमेंट हुआ। कोर्स मैनेजमेंट को टेबल में स्टोर कर रहा होगा। हाँ, कोई टेबल में स्टोर कर रहा होगा ना कोर्स मैनेजमेंट, यस सर। है ना? तो क्या यस सर। टेबल का नाम क्या है? कोर्स का डिटेल्स जिस टेबल में स्टोर हो रहा है, टेबल का नाम क्या है? कोर्स टेबल। कोर्स नेम सर। कोर्स नेम। कोर्स, कोर्स अंडरस्कोर नेम। हाँ ठीक है, कोर्स नेम इन्फो हम ऐसा लिख दे रहे हैं, तो वही वाला टेबल कर देना इसमें। ठीक है, कोर्स वाला टेबल हो गया इधर। ठीक है, अच्छा। उसका बाद तुमको, एक मिनट, तुमको फैकल्टी का डिटेल्स भी चाहिए, है ना? यस सर। तो फैकल्टी मैनेजमेंट, जहाँ तुम फैकल्टी का नाम स्टोर करेगा। ठीक है, फैकल्टी मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसका लिए भी कोई टेबल होगा। यस हाँ, सर। तो यस फैकल्टी सर। पे फैकल्टी इन्फो, फैकल्टी नेम इन्फो कर देना फैकल्टी है ना? डिटेल्स। हाँ, जो भी है तुम डाल देख लेना अपना, तुम्हारा क्या नाम, नाम डाल देना। फैकल्टी नेम इन्फो हो गया। तो देखो हम इधर से लॉगिन किया। ठीक है, चलो लाइन को थोड़ा बना देते हैं।
इसका कोई ऑपरेटर नहीं है। ये तो एडमिन ही है एक्चुअली, एडमिन ही लॉगिन कर रहा है। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। तो कोर्स मैनेजमेंट और फैकल्टी इनको इसको बना देना। ठीक है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फैकल्टी मैनेजमेंट, फैकल्टी नेम इन्फो में जा रहा है, कोर्स मैनेजमेंट तो भी जाला, कोर्स नेम इन्फो में जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम लोग का देखो कोर्स मैनेजमेंट में जो भी आया, कोर्स नेम इन्फो, इनफैक्ट कोर्स और एक टाइम टेबल बनाने के लिए, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए कि टाइम टेबल बनाने के लिए मेरे को ये चाहिए कि क्या सब्जेक्ट होगा और कौन वो सब्जेक्ट लेगा, यही ना? हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है। तो जो तुम लोग क्लास वाला मेरे को बोल रहे थे, मतलब शेड्यूल एंट्री जो तुम लोग मेरे को बोल रहे थे, ठीक है, जो जिसमें कि क्लास शेड्यूल बनता है, ठीक है, क्लास शेड्यूल हाँ सर, क्या है? क्लास शेड्यूल मैनेजमेंट है ना? यस सर। क्लास शेड्यूल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, क्लास शेड्यूल मैनेजमेंट कौन सा टेबल में स्टोर होगा, मतलब उसका टेबल का नाम क्या है? क्लास शेड्यूल सर। क्लास शेड्यूल हो ना, क्लास शेड्यूल इन्फो। तो देखो अभी तक जहां तक हम लोग बनाए हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडमिन है, एडमिन एक तरफ यूजर अकाउंट मेंटेनेंस करता है, लॉगिन इन्फो है, लॉगिन इन्फो से इन्फो में लॉगिन डाल के लॉगिन हुआ, लॉगिन करने के बाद फैकल्टी मैनेजमेंट हुआ, फैकल्टी मैनेजमेंट में हम डिटेल्स डाल रहे हैं डेटा टेबल में, एंड वो टेबल से डेटा क्लास शेड्यूल मैनेजमेंट में काम में आएगा, वहीं से लेगा ना, है ना? उसी को देखेगा। हम टाइम टेबल बनाते टाइम फैकल्टी का डिटेल्स कहाँ से आएगा? फैकल्टी टेबल से आएगा। ठीक है, उसके यस बाद सर। कोर्स मैनेजमेंट है। कोर्स मैनेजमेंट क्या क्या कोर्स है, मतलब जो भी तुम्हारा पेपर का नाम है, ठीक है, तो पेपर का नाम, पेपर वो टेबल में जा रहा है, ठीक है, और वो टेबल का डेटा क्लास शेड्यूल मैनेजमेंट में आ रहा है, यानी हमको टाइम टेबल बनाने के लिए फैकल्टी का भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कोर्स का भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो और इसमें जो भी हो रहा है इसका मदद से हम क्लास शेड्यूल बना रहे हैं। ठीक है, एंड क्लास शेड्यूल का रिपोर्ट जनरेट हो रहा है साथ साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेशन हो रहा है। ये जितना भी रिपोर्ट है ना, ये क्लास रिकॉर्ड रिपोर्ट, क्लास शेड्यूल रिपोर्ट, फैकल्टी पेमेंट रिपोर्ट, सब इसी से रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तुम चाहो तो इसको और इलेबोरेट कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई भी ऐसा रख सकते हो, अलग अलग रिपोर्ट भी कर सकते हो, 3 तो अलग अलग डब्बा बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से अलग अलग जगह से जाके रिपोर्ट जनरेट होगा वहां पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद और एक चीज क्या बच गया हम लोग का, एडमिन का और एक काम क्या बच गया? क्लास रिकॉर्ड, जो तुम लोग बोल रहे थे कि कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोर्स नेम और क्लास शेड्यूल का जो डिटेल्स है, ठीक है, क्लास शेड्यूल मिल गया, वो उस कोर्स का क्लास हुआ है कि नहीं, उस कोर्स का क्लास शेड्यूल हुआ है कि नहीं, तो किस में रहेगा? क्लास रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया। एक मिनट, यहाँ क्लास रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा क्लास रिकॉर्ड मैनेजमेंट, क्लास हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, उसका वो कौन सा टेबल में स्टोर होगा? सर इसी नाम से क्लास मैनेजमेंट, सॉरी क्लास से, ये क्लास करके ही है सर, क्लास रिकॉर्ड।
क्लास रिकॉर्ड वाला टेबल में वो स्टोर हो रहा है कि किसका क्लासेस हुआ है नहीं हुआ है ना। इसके अलावा और कोई टेबल है, बोलो। नहीं सर, इतना ही नहीं था। है ना, तो हम लोग, तो देखो जब तुम वन लेवल डीएफडी बना रहे हो, ठीक है, वन लेवल डीएफडी बनाने का बाद कुछ चीज इंश्योर कर लो कि जितना मेरा प्रोसेसेस था, ठीक है, जितना मेरा काम हुआ था, देखो जीरो लेवल में मेरा इतना सारा प्रोसेसेस था, ठीक है, इतना सारा प्रोसेसेस, 5 प्रोसेसेस था, ठीक है, तो वो प्रोसेसेस को हम लोग सारा कुछ कवर अप किए हैं कि नहीं, ठीक है, प्रोसेसेस को हम कवर अप किए हैं कि नहीं। प्रोसेसेस जब कवर अप हो गया तो देखो हम लोग का कितना सारा टेबल, देखो कोई भी टेबल है तो उसका कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, ठीक है, तो ये देख लो कि वो सब टेबल हम लोग बनाए हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग को कि हाँ हम लोग देखो जहां जहां जो जो टेबल था वो टेबल भी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं रहा इसमें, है ना। तो ये हो गया वन लेवल डीएफडी। आया समझ में अंतर्जीत? यस सर। ठीक है, तो वो खाली डीएफडी का बाद कैसे करके चेक करेगा कि डीएफडी सही है कि नहीं, जितना टेबल्स था वो टेबल्स हम लोग ले चुके हैं कि नहीं, जितना प्रोसेस था वो ले चुके हैं कि नहीं, इनपुट आउटपुट जितना था वो ले चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। यस यस सर। सर। तो ये वन लेवल हो गया, ठीक है, अभी हम लोग जीरो लेवल हो गया, वन लेवल हो गया, अभी हम लोग टू लेवल देखेंगे। अब देखो टू लेवल में क्या हम लोग करते हैं ना, ये जितना जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, जितना मॉड्यूल, जितना प्रोसेस, ठीक है, वो उसको इंडिविजुअली लेके उस वो क्या काम करेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं, मतलब वो हम डिस्कस करते हैं, वो डिटेल्स में, ठीक है। चलो टू लेवल देखते हैं, रुको एक मिनट। तो टू लेवल बनाना, सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक जस्ट हेलो, क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम लोग जो सर्कल वाले जो सर्कल शेप को ले रहे हैं, क्या उसके जगह पे वो रेक्टेंगल शेप को ले सकते हैं क्या? सर्कल होता है प्रोसेस के लिए, ठीक है, जो हम लोग और ये रेक्टेंगल? डीएफडी का देखता है, हाँ हम लोग जो डीएफडी का भी ये देख रहे थे, ठीक है, सोर्स और सिंक के लिए यूज होता है रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब इनपुट, सोर्स ऑफ सिस्टम इनपुट या सोर्स ऑफ सिस्टम आउटपुट, उसके लिए यूज होता है रेक्टेंगल। प्रोसेस जितना है वो सर्कल से ही रिप्रेजेंट है। डेटा फ्लो तो लाइनिंग जितना है, डेटा फ्लो एरो ओके मार्क, सर। मतलब डबल एरो, डबल, मतलब जो ओपन एंडेड रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल जिसका लेंथ ही है, ब्रेड्थ नहीं है, दो साइड ब्रेड जो होता है वो नहीं है, तो वो डेटा स्टोर का सिंबल है ना। तो देखो यूजर यूजर अकाउंट, अब हम लोग टू लेवल डीएफडी कर रहे हैं। देखो टू लेवल में देखो हम लोग का जो
वन लेवल था, वन लेवल में जो नीचे वाला था यूजर अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है, ग्रीन कलर का जो हम लोग देखे थे, ठीक है, तो उसको हम लोग टू लेवल में देखो, मतलब उसमें और क्या क्या काम होता है वो हम लोग करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूजर इन्फो, ठीक है, एंटर अपडेट डिलीट यूजर इन्फो कर सकता है, वैलिडेट करना, वैलिडेट करता है। अब तुम लोग जैसे बोल रहे थे कि अपडेट एंड डिलीट कर सकता है, ठीक है, या चेंज पासवर्ड, तो वही अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना पासवर्ड, उसको चेंज करना। एंटर अपडेट डिलीट हर चीज में ही होता है, ठीक है, एंटर। तो कोई भी याद रखना जी, जो मतलब CRUD ऑपरेशन है, क्रिएट फिर अपडेट डिलीट, ठीक है, तो एंटर अपडेट डिलीट जो है बेसिक ऑपरेशन है, वो कोई भी मॉड्यूल में रहेगा ही। तो मतलब अपडेट मतलब क्या, चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे अब उस केमिस्ट्री कोई ले रहा था, अब उसका कोई नया फैकल्टी आया तो अपडेट करेगा ना, ठीक है। केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट है, वो तो इंसर्ट करेगा कि केमिस्ट्री पढ़ाई होता है, लेकिन उसका फैकल्टी के साथ फैकल्टी अब अपडेट होता है तो अपडेट करेगा, चेंज करेगा। तो ये यूजर अकाउंट मेंटेनेंस का टू लेवल टीएफटी है, ठीक है। तो देखो जीरो लेवल एक ही तो डायग्राम होगा, वन लेवल भी एक ही तो डायग्राम होगा। टू लेवल में क्या होता है ना कि जितना सारा प्रोसेसेस है सबका अलग 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 बनाते हैं, ठीक है, अलग 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 हम लोग मतलब उसको डिटेल्स में बताते हैं कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे देखो, ये तो यूजर अकाउंट मेंटेनेंस था, ठीक है, और एक ऑपरेशंस देखते हैं, फिर उसका हम बनाएंगे। देखो इस तरह का ना हम कस्टमाइज्ड बना के रखे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग को मतलब डालना है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्या, रोल, कौन कौन देखेगा, मतलब जो मॉड्यूल है कौन देखेगा, तो हम लोग का तो सब काम एडमिन ही कर रहा है, हम एडमिन लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यूजर इन्फो नहीं होगा, ये हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग प्रोसेस बनाए हैं, ठीक है, कि क्या है। देखो हम लोग का जो टू लेवल डीएफडी था, ठीक है, हम लोग को उसको थोड़ा देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फैकल्टी मैनेजमेंट, ठीक है, फैकल्टी मैनेजमेंट वाला काम कर रहे थे, ठीक है। तो फैकल्टी यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फैकल्टी इन्फो, यहाँ पे लिखो डिस्प्ले फैकल्टी। पहले वाला कर सकते हैं, हाँ, कोर्स वाला हम पहले कर सकते हैं। क्या वाला, हाँ कोई भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो हम क्या बोले कि वो जो ग्रीन वन लेवल में जितना भी ग्रीन वाला देखे थे तुम लोग, ठीक है, तो वो वाला वही वो वाला हम लोग तोड़ तोड़ के मतलब उसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, कि क्या काम हो रहा है, ठीक
है। तो मतलब उसमें किसी को भी हम आगे पीछे करके दिखा सकते हैं, पहले और बाद में, जैसे हम जैसे कोर्स को हम बाद में भी पहले भी दिखा सकते हैं। हाँ, देखो डिस्प्ले फैकल्टी इनको फैकल्टी वाला कर रहे हैं। अब फैकल्टी वाला टेबल का नाम हम लोग क्या लिखे थे 1 लेवल में, फैकल्टी नेम इनको, है ना, फैकल्टी नेम इनको टेबल का नाम कर दे रहे हैं, फैकल्टी नेम इनको। ठीक है, हम लोग क्या क्या काम कर रहे थे उसमें? सर इसमें हम लोग फैकल्टी वाले में हम लोग ऐड करेंगे, एडिट करेंगे और व्यू करेंगे, तीन। हाँ, तो वही वैलिडेट फैकल्टी इनको। डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले, अनवैलिडेट मतलब जो एंटर अपडेट डिलीट होता है, ठीक है, वो वाला चीज। तो एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सेस फैकल्टी इन्फो लिख दे रहे हैं, एक्सेस फैकल्टी इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंटर अपडेट डिलीट फैकल्टी इन्फो। ये एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिट्रीव करना पड़ता है, रिट्रीव फैकल्टी इन्फो। अपडेट डिलीट फैकल्टी इन्फो। ठीक है, तो देखो जो एडमिन है फैकल्टी का नेम का सब क्या कर सकता है, वो डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। और एक काम क्या मतलब और क्या काम हो सकता है, ठीक है, ये हम देखो तुम अलग अलग 3 तो बबल भी बना के दिखा सकते हो, एक में एंटर हो रहा है, एक में अपडेट हो रहा है, एक में डिलीट हो रहा है, लेकिन उतना नहीं करके मैं एक तो बबल बनाया वैलिडेट फैकल्टी इनको, उसी में हम ऊपर में क्या लिख दिए कि वो एंटर भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। नहीं तो तुम लोग और इसको 3 तो बबल बना सकते हैं, 3 तो ऐसा लाइन बना के, हाँ 3 तो ऐसा लाइन इधर से खींच के, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे एंटर लिखे, यहाँ पे फिर अपडेट लिखे, फिर और एक लाइन खींच के, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उतना हम नहीं कर रहे हैं हम, फिर और ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक तो वैलिडेट फैकल्टी इनको लिख दे रहे हैं, उसी में हम एंटर अपडेट डिलीट, ठीक है, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं हो रहा है ना फैकल्टी इन्फो में। नहीं। हाँ, तो वही हम कर रहे हैं, एंटर अपडेट डिलीट फैकल्टी इनको कर दे रहे हैं और बड़ा नाम दे दे रहे हैं वैलिडेट फैकल्टी डेटा, ठीक है। और डिस्प्ले करना, देखो एंटर करना मतलब हम लोग लिखते हैं कुछ, और डिस्प्ले करना में लिखते कुछ नहीं है, तो इसलिए अलग से लिख दिए डिस्प्ले फैकल्टी इनको, एक्सेस फैकल्टी इनको, ठीक है। एडमिन एक्सेस कर सकता है, उसके लिए ये फैकल्टी इनको टेबल को देख सकता है, वहां से डेटा लेके रिट्रीव करके कर सकता है। हाँ, एडमिन इधर डाल रहा है, ठीक है, तो ये आरो दे देना इधर, एरोमा का कुछ दे देना, ठीक है। एरोमा किधर एंटर अपडेट डिलीट कर सकते हैं, तो फैकल्टी इन्फो है, ठीक है। तो वैसा अलग अलग क्या क्या बनाओगे, उसमें क्या क्या था, हम लोग का 1 लेवल में क्या क्या था, एक मिनट, ऐसा क्लास शेड्यूल का बना सकते हो, है ना, एंटर अपडेट डिलीट क्लास शेड्यूल, टेबल का ना पता है, कोर्स मैनेजमेंट का बता सकते हो, क्लास रिकॉर्ड मैनेजमेंट का बना सकते हो, ठीक है। तो वो ऐसे ही होगा, जैसे 2 लेवल किसका है, 2 लेवल फैकल्टी वाला का है, ठीक है। तो उसी तरह तो हम इसी में मॉडिफाई करके बताएंगे, ठीक है। 2 लेवल फैकल्टी इनको, ठीक है। और इसी को तुमको कोर्स वाला करना है, ठीक है, फैकल्टी का जगह कोर्स लिख दो। सर कोर्स वाला कर लेंगे और शेड्यूल वाला भी हम लोग कर लेंगे, इसका चाहिए क्या बोलते हैं,
ये क्लास का और रिपोर्ट का। रिपोर्ट मतलब एक मिनट रुको, हमको जीरो लेवल देखना होगा क्या क्या रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। रिपोर्ट हाँ तो सर मॉड्यूल तो उतना ही है, उसमें रिपोर्ट तो उसी में जनरेट हो जा रहा है ना, डिस्प्ले वाला तो रिपोर्ट ही है। सर हमको दिखाना था सर, जीरो लेवल वाला बनाए हैं सर, दिखाएंगे थोड़ा। दिखाओ, शेयर करो। तो रिपोर्ट तो इसी में हो जा रहा है, अब एक्सेस जो डिस्प्ले फैकल्टी इनको है वही तो टू लेवल में वही वाला चीज हो जा रहा है। मतलब हम तो देखो टू लेवल जो हम लोग प्रोसेस वाइज कर रहे हैं ना, हम लोग अलग से रिपोर्ट और वो तो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो भी तो सर हम एक लोग तरह से। फैकल्टी का पेमेंट दिखा रहे हैं और इस वाले में हम पेमेंट नहीं रखे हुए, रिपोर्ट में एक अलग से हम पेमेंट किए हुए हैं, उसका हाँ बोल तो रहे थे। अलग, हाँ पेमेंट दिखाओगे ना, हाँ ठीक है, तो पेमेंट के लिए बोलो क्या मतलब कहाँ से वो डेटा लेगा पेमेंट के लिए, क्लास शेड्यूल क्लास रिकॉर्ड वाला से। सर एक मिनट रुको, हम पेमेंट वाला का ये कर रहे हैं, इसी में बनाते हैं। पेमेंट लिखते हैं, पेमेंट इन्फो, ठीक है पेमेंट इन्फो, हम पेमेंट इन्फो कर दे रहे हैं। ठीक है, पेमेंट इन्फो कौन सा टेबल से ले रहा है वैल्यू? सर वो से ले रहे हैं सर, मतलब किससे? शेड्यूल और ये उसका सर क्लास शेड्यूल से ही ले रहा, और ये जो मतलब फैकल्टी में कितना पेमेंट है ये दोनों को ये करके ले रहा है, हाँ तो कॉन्केट करके। मतलब रिकॉर्ड हुआ है कि कितना सारा क्लासेस हुआ है उस हिसाब से, तो क्लास रिकॉर्ड वाला आई थिंक ना, जो हम लोग क्लास रिकॉर्ड जी वाला जी जी। बनाए थे उसी से वो लेगा, है ना, क्लास रिकॉर्ड वाला टेबल, है ना। हाँ हाँ हाँ। क्लास रिकॉर्ड वाला टेबल जो, ठीक है। अच्छा क्लास रिकॉर्ड वाला जो टेबल है, ठीक है, उसमें एंटर अपडेट डिलीट होता है ना, उसमें भी तो उसमें मतलब इसमें हम लोग एब्सेंट प्रेजेंट दिखाते हैं सर, मतलब अटेंडेंस दिखाते हैं क्लास का, कौन कौन सा क्लास हुआ है कौन सा नहीं। हाँ तो आप लोग कुछ मतलब एंटर नहीं, दिखाते हो, एंटर मतलब नहीं होता। चेंज तो करते हो उसमें, है ना, मतलब वो तो चेंज में तुमको बस मैनुअली ये डालना होगा ना। जी। हाँ तो वही लिख दो इधर, पेमेंट इनको, इसमें पेमेंट वाला लिख दो। ठीक है, वही लिख दो। सर इसमें पेमेंट एंटर नहीं कर रहे हैं सर, इसमें ऑलरेडी डेटा ले रहा है, क्योंकि कितना उसका पेमेंट बन रहा है टीचर का, और ये कितना ये कर रहा है, एंटर नहीं कर रहे हैं उसे। फिर बस उसमें हम अपडेट अपडेट लोग करना है। एब्सेंट और प्रेजेंट कर रहे हैं सर। हाँ तो मतलब अपडेट करना है ना, चेंज करना, अपडेट करना, अपडेट करना है, अपडेट पेमेंट इनको, यहाँ पे अपडेट पेमेंट इनको। सर देखिए सर, डाले हैं। एक मिनट रुको। सर ऐसे बनाने से चलेगा ना, एडमिन का दे देंगे और वैसे रो डाल देंगे। रुको रुको देखना, पेमेंट इनको लिख दो यहाँ पे। हम यहाँ पे अपना लिख रहे हैं, तुम लोग जैसे और अपना वर्ड्स में इसको लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, ठीक है, कि मार्क द पेमेंट और मार्क द अटेंडेंस, जो भी तुम लोग को जो भी देख लेना था प्रोजेक्ट क्या करना, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो दो ही चीज हो सकता है, तुम यहाँ पे एब्सेंट उब्सेंट जो लगाना था यहाँ लगाए, एंड यहाँ पेमेंट का इनको क्लास रिकॉर्ड में स्टोर हो जाएगा एंड तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है, फैकल्टी मतलब पेमेंट इनको बताओ।
पेमेंट इनको। ओन वर्ड्स में तुम लोग उसको अपना से लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया है ना? यस सर। तो अंतर्जीत का देखते हैं, रुको एक मिनट। तो जो अंतर्जीत व्हाट्सएप किए हो? मैं अच्छा स्क्रीन पे देखिए ना सर। अच्छा ठीक। देखो एक चीज है, तुम एक ही में इनपुट आउटपुट किए हो, एक ही में ये इनपुट वाला। आउटपुट। मतलब देखो लॉगिन मैनेजमेंट पेरोल दे भी रहा है और कुछ ले भी रहा है, क्या ले रहा है? तो ऐसे नहीं होगा ना सर? इनपुट वाला एक साथ लिखो, आउटपुट वाला एक साथ, ये भी मेरा ठीक होम है। पेज में ये यही सब है सर। डिपार्टमेंट है, सैलरी मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट है। ये होम पेज का है। लॉगिन जैसे लॉगिन करेंगे तो होम पेज खुलेगा। हम्म, कौन क्या कर रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है इसमें। यस तो वैसे ही बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज तुमको करना होगा, बताएंगे। यस सर। इसमें देखो तुम अपना रोल्स बताओ कि तुम्हारा जो ये जो भी पेरोल वाला है ना, ठीक है, हम्म। उसमें कौन कौन मतलब रोल्स क्या क्या, जैसे क्लास मैनेजमेंट में एक ही रोल है, एडमिन, वही सब काम कर रहा है। तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसमें तो मेरे को लग रहा है बहुत जन कुछ काम कर रहा होगा, अलग अलग लोग कर रहा होगा, है ना? कोई डिटेल्स और एडमिन सारा काम कर रहा है क्या तुम्हारे में भी? नहीं सर, हम जैसे दिखा रहे देखिए। दिखाओ। कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट? दिखा रहे हैं उसी समझ में आएगा। तुम उसको ना रोल वाइज करने का कोशिश करो, मतलब एडमिन हो गया, मतलब रोल वाइज करना होगा। रोल वाइज, रोल वाइज करके तुम उसको मॉडिफाई करके भेजो, फिर हम बता देंगे। ठीक है? यस सर। और किसी को कोई डाउट है इसमें, डीएफडी में? हो जाएगा ना? हम्म। हेलो। यस सर। बस एक बार बस इतना बता देते कि डीएफडी से अगर इंटरव्यूअर है क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये करेंगे डीएफडी क्या है और कितने लेवल के होते हैं, और हाँ मतलब हमारे प्रोजेक्ट से क्या क्वेश्चन वो कर सकते हैं सर। देखो डीएफडी तो तुमको डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सिंबल्स पूछ सकते हैं कि किसका क्या सिंबल है, ठीक है? हाँ सर डेटा। हाँ। सर देखिए सर, स्क्रीन पे देखिए, जब हम लॉगिन किए ना तो मेरा यही फील्ड सब दिखेगा सर। और मतलब एडमिन ही कर रहा है सब काम ना? यस सर। हाँ तो ठीक है, एक एडमिन बना के वो क्या क्या इनपुट दे रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय का डिटेल्स इनपुट दे रहा है वो लिखना। फिर वही अटेंडेंस मार्क कर रहा है तो अटेंडेंस इनको भी वही दे रहा है, सैलरी भी वही बना रहा है तो सैलरी का भी वही उस दे देना। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी प्रिपेयर सैलरी प्रिपेयर सैलरी वही कर रहा है, ठीक है, दे देना। और रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट जनरेट होता है, रिपोर्ट में रिपोर्ट जो में चीज है, सैलरी, सैलरी का होगा, अटेंडेंस का होगा। हाँ ठीक है, तो रिपोर्ट में वही है, अटेंडेंस इनको सैलरी बस। ठीक है, दो ही तो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है ना, तो ऐसे ही कर देना, हाँ। रिपोर्ट जनरेट कर देना। ठीक है, ये जीरो लेवल बना लेना, फिर वन लेवल में उसी को इलाबोरेट कर देना कि कहाँ कहाँ कितना टेबल जो बनाया बताया था ना तुमने कि कहाँ से कितना सारा टेबल है, टेबल में कहाँ से वैल्यू जा रहा है, कहाँ से वैल्यू आ रहा है, यस सर। घंटा बनाना, बना के भेज देना मेरे को। ठीक है, ठीक है सर। तो वही है, डीएफडी में सिंबल्स पूछ सकता है, ठीक है, उसका फंक्शन पूछ सकता है, डीएफडी क्यों यूज करता है, कितना लेवल्स होता है, किस लेवल में क्या काम करते हैं, हमने क्या किया है, तो डेटा स्टोर क्या होता है, सोर्स एंड थिंग किस तरह से, मतलब डेटा कौन सा सिंबल्स किस चीज के लिए यूज होता है, यही सब चीजें।
हमें नहीं तो वाइवा क्वेश्चंस हम पीएचडी करके ना, ठीक है, हम भेज देंगे मैम को, ठीक है, क्या क्या मतलब टेंटेटिव क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, वो भेज देंगे मैम को, तो मैम दे देगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके, तब रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर